नमस्ते प्रणाम। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर दुनिया के सबसे पवित्र बौद्ध स्थलों में से एक है। यही वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। यह मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। लेकिन आज यह पवित्र स्थल एक बड़े विवाद और आंदोलन का केंद्र बन गया है। बौद्ध भिक्षु और अनुयायी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मंदिर के प्रबंधन पे पूर्ण रूप से बौद्धों का नियंत्रण देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह मंदिर बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है, इसीलिए इसका संचालन केवल बौद्ध समुदाय के हाथों में होना चाहिए। दूसरी ओर वर्तमान प्रबंधन व्यवस्था में हिंदू और बौद्ध दोनों समुदायों का संयुक्त नियंत्रण है, जिसे बौद्ध समुदाय स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का प्रशासन बोध गया मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1949 के तहत एक समिति बीटीएमसी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा चलाया जाता है। इस समिति में कुल 9 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 हिंदू और 4 बौद्ध समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं। समिति के अध्यक्ष का हिंदू होना अनिवार्य है और बोध गया के जिला अधिकारी डीएम को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, जो आमतौर पे एक हिंदू होता है। बौद्ध समुदाय का केवल एक प्रतिनिधि इस समिति में शामिल होता है। बौद्ध संगठनों का कहना है कि जब महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है तो इसका प्रबंधन हिंदू बहुल समिति क्यों देखे। उनका मानना है कि यह मंदिर पूरी तरह बौद्ध समुदाय के हाथों में होना चाहिए और बोध गया मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1949 को रद्द कर नए नियम बनाए जाने चाहिए। बौद्ध भिक्षु और संगठन लंबे समय से इस मुद्दे पे आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन हाल ही में इस विवाद ने फिर से जोर पकड़ लिया है। 12 फरवरी 2025 से बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी मुख्य मांगे हैं कि बोध गया मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1949 को रद्द किया जाए, मंदिर का पूरा नियंत्रण बौद्ध समुदाय के हाथ में दिया जाए, मंदिर समिति में हिंदू बहुलता खत्म कर पूरी तरह बौद्ध भिक्षुओं को शामिल किया जाए और बिहार सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले और जल्द समाधान निकाले। बौद्ध संगठनों का आरोप है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में बुद्ध और बौद्ध धर्म को लेकर नकारात्मक बातें लिखी गई है। ऐसे में वे यह सवाल उठा रहे हैं कि यदि हिंदू धर्म में बुद्ध और उनके सिद्धांतों को अस्वीकार किया गया है तो फिर हिंदू प्रशासनिक अधिकारियों को महाबोधि मंदिर के नियंत्रण का अधिकार क्यों दिया गया। इस विवाद पे हिंदू संगठनों का कहना है कि महाबोधि मंदिर का महत्व न केवल बौद्धों के लिए बल्कि हिंदू समुदाय के लिए भी बहुत बड़ा है। हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में माना गया है, इसीलिए हिंदू संगठनों का मानना है कि हिंदू समुदाय भी इस मंदिरों से धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है और उन्हें भी मंदिर प्रशासन में भागीदारी का अधिकार मिलना चाहिए। हिंदू संगठनों का यह भी तर्क है कि बोध गया भारत में स्थित है और भारत में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के धर्म स्थलों पर भी सरकार का नियंत्रण रहता है। इसी तरह महाबोधि मंदिर पर हिंदू बौद्ध संयुक्त नियंत्रण कोई गलत बात नहीं है। बौद्ध भिक्षुओं और संगठनों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। अगर सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ वोट करने की भी चेतावनी दे चुके हैं। आंदोलनकारियों ने सरकार से साफ कहा है कि यदि जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस मुद्दे को उठाएंगे और दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों से समर्थन मांगेंगे। इस विवाद ने भारत और श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान जैसे बौद्ध बहुल देशों में भी ध्यान आकर्षित किया है, जो इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यदि यह आंदोलन और बड़ा रूप लेता है तो सरकार को इस विवाद का स्थायी समाधान निकालना होगा ताकि महाबोधि मंदिर में शांति बनी रहे और धार्मिक भावनाएं आहत न हो। बोध गया का महाबोधि मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह विवाद सिर्फ मंदिर के प्रशासन का मामला नहीं है बल्कि इससे भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता भी जुड़ी हुई है। बौद्ध भिक्षु मंदिर पर पूरी तरह से नियंत्रण चाहते हैं ताकि वे इसे अपने धर्म के अनुसार संचालित कर सके, जबकि हिंदू संगठन इसे संयुक्त रूप से चलाने की परंपरा बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए भी बुद्ध का महत्व है। सरकार के लिए यह मुद्दा राजनीतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील है, इसीलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना आसान नहीं होगा।
महाबोधि मंदिर के प्रबंधन पे पूर्ण बौद्ध नियंत्रण की मांग को लेकर आंदोलन का इतिहास काफी पुराना है। विशेष रूप से 2013 में महाबोधि मंदिर में हुए बम विस्फोटकों के बाद इस मुद्दे ने अधिक ध्यान आकर्षित किया है, जिससे मंदिर की सुरक्षा और प्रबंधन पे बहस तेज हुई। 20 फरवरी को प्रदर्शन के 9वें दिन प्रदर्शनकारियों ने ब्राह्मणवादी तत्वों और राज्य प्रशासन द्वारा लगातार हो रहे उत्पीड़न की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि भिक्षुओं को डराया धमकाया जा रहा है, उनकी शांतिपूर्ण सभा को भंग करने के लिए जानबूझकर तेज आवाजें पैदा की जा रही है और सरकारी अधिकारी उनसे बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं। आंदोलन से जुड़े डॉक्टर विलास खरात ने इस मुद्दे पे विस्तार से बात करते हुए कहा है कि महाबोधि महाविहार का मूल मालिक सम्राट अशोक है, जिन्होंने 1 लाख सोने की मुद्राएं खर्च कर यह महाविहार बनाया था। आज महंत ब्राह्मण इस पर कब्जा किया हुआ है, इसीलिए यह आंदोलन चल रहा है। 1949 का एक्ट भारत के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कानूनों के खिलाफ है। यह शुद्ध बौद्ध स्थल है, लेकिन बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बीटीएमसी पर धर्म योगियों का कब्जा है। यहाँ बीटीएमसी के ब्राह्मण सदस्य मुख्य मंदिर में घंटी बजाते हैं और धूप जलाते हैं। यहाँ बुद्ध की मूर्तियों को पांडवों से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, जिसने बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के सिर काटकर लाने वाले को 100 मुद्राएं देने की घोषणा की थी। शशांक नामक ब्राह्मण ने बोधि वृक्ष को उखाड़ फेंका था। ये सब देश की पहचान मिटाने का काम है। बौद्ध जो अनशन पे बैठे हैं, यह कोई मामूली लड़ाई नहीं है, यह देश की पहचान और गौरव बचाने की लड़ाई है। कैसे वर्षों से बुद्ध के स्थान को हिंदू मंदिर बताने के प्रयास किए गए हैं और इसे शिव मंदिर और पांडवों से जोड़ा गया है। भारत की पहचान बुद्ध और अशोका है। आज बुद्ध और अशोक को माइनस कर दो तो मगध की क्या पहचान है। देश का सिंबल अशोक सम्राट का चिन्ह है, शेर हमारा चिन्ह है, चक्र है। लेकिन कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ 84,000 स्तूप की स्थापना की गई थी, उसमें एक अशोका का स्तूप है जिसमें हाथी यानी बुद्ध लगे हुए थे। वो हाथी गायब हो गया। वो हाथी 1890 में महंत की कोठी में मिला। उस कोठी में सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियां मिली। ये सब क्या है? बुद्ध की विरासत किस प्रकार के लोगों के कब्जे में है? भूख हड़ताल के 10वें दिन कुछ भिक्षुओं की हालत गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने उनकी जांच की, उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यह मृत्युंजय अनशन है और बौद्ध अपनी जान देकर भी इस विरासत को बचाने के लिए तैयार हैं। प्रशासन और पुलिस की मदद से इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह G20 समिट में दिल्ली में सरकार ने हरे पर्दे लगाकर झुग्गी बस्तियों को छुपाया था, उसी तरह इस आंदोलन को दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। गुरुवार को अनशन स्थल के बाहर एक बड़ी वैन खड़ी कर दी गई ताकि देश विदेश से आने वाले मेहमानों को आंदोलन की जानकारी ना हो। बीटीएमसी का ध्येय केवल लाभ अर्जित करने पे केंद्रित है। इंटरनेशनल करेंसी प्राप्त करने के लिए डोनेशन ऑफिस खोला हुआ है, जिन्हें यहाँ आने वालों के साथ होने वाली बदसलूकी या परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। इसी साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बौद्ध समुदाय ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो वे नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। बौद्ध लोग इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, क्या सरकार को इसका पता नहीं है? मुख्यमंत्री को अगले दिन यहाँ आना चाहिए था। हमने सुना था कि वे बौद्ध धर्म से प्यार करते हैं, लेकिन सरकार ने बातचीत करने का कोई प्रयास नहीं किया। अब ये अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक बौद्ध लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। अगर जान देने से देश की पहचान को बचाई जा सकती है तो बौद्ध लोग इसके लिए तैयार हैं। इस प्रदर्शन को भारत भर की 500 से अधिक बौद्ध संगठनों, जिनमें बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी शामिल है, और श्रीलंका, थाईलैंड, जापान और मंगोलिया जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघों का समर्थन मिला है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आंदोलन से जुड़े आकाश लामा ने कहा है कि हर धार्मिक समुदाय को अपने पवित्र स्थलों पे पूरा नियंत्रण होता है, लेकिन बौद्धों को यह अधिकार नहीं दिया जा रहा है। सरकार महाबोधि मंदिर से राजस्व कमा रही है, लेकिन बौद्धों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। अब यह देखना होगा कि सरकार इस विवाद का क्या हल निकालती है और क्या बौद्ध भिक्षुओं का आंदोलन अपने लक्ष्य में सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी इस वीडियो में आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।